गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 1 और 2 को समझेंगे। उससे पहले दो थ्योरम है 8.6 मध्य बिंदु प्रमेय 8.9 के नाम से और 8.10 के नाम से। ये समझनी ज़रूरी है, अदरवाइज एक्सरसाइज नहीं होगी। इनका हम प्रूफ भी समझेंगे, किस प्रकार इनको प्रूव करते हैं, लेकिन वो स्कूल लगने के बाद करेंगे। अभी आप केवल इसको सीख लें कि ऐसे होती है, उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर प्रूफ है इनका, वो हम स्कूल लगने के बाद करेंगे। प्रमेय 8.9 किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होता है। कोई त्रिभुज है, जैसे ये होगी ए बी सी, एक त्रिभुज होगी, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रख सकते हो। उनके किन्हीं दो भुजा, मान लीजिए ए और बी, ए और सी, इनके मध्य बिंदु लिए। ई ए बी का मध्य बिंदु है, एफ ए सी का मध्य बिंदु है। इन दोनों मध्य बिंदुओं को अगर हम मिलाते हैं तो ये लाइन ई एफ रेखाखंड है जो बी सी के समानांतर होगा। ये नियम है। दोबारा से सुन लीजिए, एक त्रिभुज है ए बी सी, कुछ भी हो सकती है, नाम कुछ भी हो सकता है। उनकी तीन भुजाओं में से किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु आपने लेने हैं। उन दोनों मध्य बिंदुओं को अगर आप मिलाओगे तो एक रेखाखंड प्राप्त होगा। वो रेखाखंड जिसके मध्य बिंदु आपने नहीं लिए, जैसे यहाँ पर बी सी का मध्य बिंदु नहीं लिया, वो रेखाखंड उस भुजा के समानांतर होगा और साथ में उसका आधा भी होगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, ई एफ समानांतर बी सी, ये लिखेंगे। और साथ में इसको ऐसे लिखेंगे, ई एफ बराबर है 1/2 बी सी, 1/2 बी सी, ऐसे भी लिखेंगे। इसका विलोम प्रमेय 8.10, इसने जो हमने 8.9 में सीखा था उसका विलोम है, उल्टा है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। पिछली 8.9 में तो इसने क्या कहा था, ई और एफ दोनों मध्य बिंदु है। ई ए बी का मध्य बिंदु है, एफ ए सी का मध्य बिंदु है। तो इन मध्य बिंदुओं को आप मिलाओगे, ई एफ समानांतर बी सी होगा। ये बात सीखी थी हमने। लेकिन अब ये है, ए बी का मध्य बिंदु ई है, ई से आप बी सी के समानांतर खींचोगे तो अपने आप जो एफ पर ये मिलेगी जाकर, वो मध्य बिंदु होगा। पहले दो मध्य बिंदु दिए थे, उन दोनों को मिलाने से तीसरी रेखा के समानांतर हुई थी। अब एक मध्य बिंदु है और एक के समानांतर है, तीसरी के मध्य बिंदु पर वो काटेगी। अब यहाँ पर ये दिया हुआ ई मध्य बिंदु है ए बी का, और ई एफ ये समानांतर बी सी की, तो एफ है वो भी ए सी का मध्य बिंदु होगा। ये नोट दिया, अभी केवल आपने याद करना है, इसको प्रमाणित करना बाद में सीख लेंगे हम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर आपने ये दो बातें अच्छे से सीख ली तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। पहला क्वेश्चन, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति है, जिसके अंदर पी क्यू आर एस ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। अगर क्रम से शब्द आता है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है, ये जो पहला बिंदु दिया इसका संबंध इस पहले रेखाखंड के साथ है, यानी कि पी ए बी का मध्य बिंदु है, क्यू बी सी का, आर सी डी का और एस डी ए का मध्य बिंदु है। ए सी उसका एक विकर्ण है, ये आप चित्र देख लीजिए, ये दिया हुआ है। ए बी सी डी ये एक चतुर्भुज होगी। पी ए बी का मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु क्यू, सी डी का मध्य बिंदु आर, डी ए का एस। तो आपने 4 पॉइंट सिद्ध करने हैं। पहला, एस आर समानांतर ए सी और एस आर ए सी का आधा भी है। दूसरा, पी क्यू बराबर एस आर। तीसरा, पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है।
हल करने का तरीका हमारा वही है। सबसे पहले हम 3 बातें लिखेंगे। पहले जो दिया है, जो भी बात दी है वो लिख देंगे। यहाँ पर क्या दिया है, ABCD एक चतुर्भुज है वो लिख दिया, PQRS इसके मध्य बिंदु वो लिख दिया, AC एक उसका विकर्ण है ये दिया हुआ, ये लिख दिया हमने। सिद्ध क्या करना है, ये तीनों के 3 पॉइंट आपने लिखने हैं, ये तीनों के 3 पॉइंट। मैंने यहाँ पर उपरोक्त 1 से 3 लिख दिया, लेकिन आप ये तीनों के 3 लिखोगे। प्रमाण, उसके बाद आप प्रूफ दोगे इसका। सबसे पहले पहला हम क्या करते हैं, सबसे पहले ACD त्रिभुज ले लेते हैं, AC और ये D एक त्रिभुज है। अगर केवल इस त्रिभुज की तरफ आप देखो, इस त्रिभुज की तरफ आप देखो तो DA का मध्य बिंदु S है, DC या CD का मध्य बिंदु R है। ये मध्य बिंदु आपको दिए हुए हैं। तो हमने प्रमेय में सीखा था, मध्य बिंदु प्रमेय में अगर मध्य बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो ये रेखाखंड ये AC है, इसके समानांतर भी होगा और इसका आधा भी होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, SR भुजाओं D और CD के मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु प्रमेय से SR ये रहा SR, ये रेखाखंड इस AC के समानांतर है और इसका आधा भी है, ये लिख दिया। SR समानांतर AC, SR 1/2 AC, ये समीकरण 1 मान लिया। इसी प्रकार नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे ABC, ये भी एक त्रिभुज है, ABC त्रिभुज है ये। केवल आप देखोगे तो आपको दिखाई देगी, उल्टी है थोड़ा सा, है त्रिभुज। ये मध्य बिंदु है P, Q भी मध्य बिंदु है, तो वही थ्योरम इसके ऊपर फिर लगी, मध्य बिंदु। अब जो PQ है ये समानांतर होगी इसके AC के PQ, और साथ में PQ AC का आधा भी होगी, तो हम इसको भी लिख देंगे इसी प्रकार लिखकर PQ समानांतर AC और PQ बराबर है 1/2 AC। अगर आप 1 और 2 को देखो, 1/2 AC यहाँ भी, 1/2 AC यहाँ भी है, इसका मतलब SR बराबर है PQ। अगर आप 1 और 2 को देखोगे तो एक साइड है राइट हैंडेड साइड RHS, ये बराबर है राइट हैंडेड साइड, तो ये भी बराबर होगी। तो इसलिए ये हम कह सकते हैं PQ बराबर है SR। भाग 1 में हमने सिद्ध क्या करना था, सिद्ध ये करना था SR समानांतर AC SR बराबर है 1/2 AC। ये हमारे यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं, यहीं पर। और ये जो सिद्ध किया हमने PQ बराबर SR, ये भाग नंबर 2 है, 2 कर दिया। अब तीसरे में पूछा है PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है।